डिजिटल मीडिया को हो, मेन स्ट्रीम मीडिया को हो, सोशल मीडिया को हो, हर किसी को ब्रेकिंग न्यूज़, टीआरपी और व्यूज़ के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या खबर आ जाते हैं। सोर्स बाय प्राइम मिनिस्टर मत बनो, बिल्कुल मेरा सुनो तो अब बिल्कुल मत बनो। इसीलिए मत बनो, देखो मोदी जी इस देश को भी समझना जरूरी है। जो आगे बढ़ गया ना, जिस दिन एक ही झटका में ताश पत्ते की तरह ये बिखर जाएगा, फिर से रोएगा। आप लिख के ले लो देशवासियों, और साथ में 2029 का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद कल का दिन में यानी 5 जून को देश भर में बहुत कुछ देखने को मिला। जहां इंडिया अलायंस का मीटिंग होता है, वहां एनडीए का भी मीटिंग होता है, और खबर वहां से आते हैं कि एक बार एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो नीतीश कुमार का पार्टी और चंद्रबाबू नायडू का पार्टी का जो सपोर्ट है, उसका जरिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। 8 जून या 9 जून को शपथ ग्रहण लेने जा रहा है मोदी जी। लेकिन हमारा देश का मीडिया तो है ही, डिजिटल मीडिया को हो, मेन स्ट्रीम मीडिया को हो, सोशल मीडिया को हो, हर किसी को ब्रेकिंग न्यूज़, टीआरपी और व्यूज़ के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या खबर आ जाते हैं। सोर्स बाय सोर्स लिख देता है, बोल देता है। कोई कहता है मोदी जी को नीतीश कुमार ने ये डिमांड किया कि ये मिनिस्टर मुझे चाहिए। कोई कहता है चंद्रबाबू नायडू ने ये डिमांड किया, ये पद हमें चाहिए। काफ़ी कुछ वो भी इस तरह का खबरें फैला देता है। कोई कहता है कि उद्धव ठाकरे हो सकता है इंडी ब्लॉक छोड़ के एनडीए में आ जाए। कोई कहता है आम आदमी पार्टी हो सकता है इंडिया अलायंस को छोड़ रहा है। बहुत कुछ। लेकिन बात वही है कि आपको क्या मानना है। आपको वही मानना है फाइनली जो आपको दिखाई दे रहा है, जो घट रहा है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कभी कभार लोग बोल देता है, आगे जाके वो मैच हो जाता है, उसके बाद वो कहता है देखो देखो मेरा प्रेडिक्शन सही था। ये अक्सर होता है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सोचना है। ये सच है कि मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, जिसका परिणाम कोalition सरकार बनने जा रहा है। आज मैं वीडियो में आपको 2 बात जरूर समझाता हूं। यानी एक सेंटीमेंट है, जो मोदी जी इतना काम किया फिर भी क्यों नहीं मिला, तो आगे मोदी जी को क्या करना चाहिए। और एक आपका पॉलिटिकल है कि नहीं, मोदी जी को आगे ऐसा ही करना है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले बात करते हैं कि सेंटीमेंट वाला। यार सेंटीमेंट से याद आया, कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है ना, इस बार ये कमाल का है। मतलब मोदी जी 272 नहीं मिला, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस का वही गोल था। अब तो मुझे ऐसा ही लगने लगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी ये मान लिया कि 2014 में राहुल गांधी था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, नहीं बन पाया, 2019 में भी नहीं बन पाया, इस बार भी नहीं बन पाएगा। इनफैक्ट राहुल गांधी ने अपनी करियर में एज ए लीड लेते हुए लगभग 57 या 58 चुनाव हार चुका है। लेकिन फिर भी आज कॉन्फिडेंस है कि हमें 99 सीट मिला, जो 42 या 43 से 2019 में 50 या 52 मिला, आज 99 मिला। स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। हालांकि वो मैटर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी नहीं बन पाया या हमारा पार्टी, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सरकार बनाने का कॉन्फिडेंस, मोदी को ट्रोल करने का। कांग्रेस ने ज्यादातर टाइम सरकार कोalition बना के ही बनाया। आज मानो लगभग 30 इयर्स के बाद 2014 में पहला बार मोदी जी ने अकेला बहुमत लाया था। राजीव गांधी ने 1984 में लाया था, 400 प्लस सीट जीता था। उसके बाद हमारा देश में 30 इयर्स के लिए कोalition सरकार चल रहा था, जो इस बार फिर से बनने जा रहा है। फिर भी इनका कॉन्फिडेंस है। इनका कॉन्फिडेंस वही है कि विराट कोहली, देखिएगा विराट कोहली का जो एग्रेशन होता है ना, ओपनर आउट होने पर विराट कोहली का जो एग्रेशन होता है, वही विराट कोहली का नंबर 11 का बैट्समैन आउट होने पर भी सेम एग्रेशन होता है। कांग्रेस का भी वही हाल है। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा सेंटीमेंट वाला जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से अगर मैं आपको कहूं, हालांकि मोदी जी को, मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर मत बनो, बिल्कुल मेरा सुनो तो अब बिल्कुल मत बनो। इसीलिए मत बनो, देखो मोदी जी इस देश में आप जो देना चाहते हो ना, ये देश वो डिजर्व नहीं करता है। अगर इंडिया अलायंस जीतता, या ये लोग जो करना चाहता है इस देश में, ये देश का लोग
डिजर्व करता है। हो सकता है आपको ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगा हो, ये काफी सारा लोगों को नहीं लगा हो, मुझे गाली भी पड़ने वाला है कमेंट में, लेकिन सच्चाई वही है। हमें मालूम है आफ्टर 30 ईयर्स के बाद आपने इस देश में वो लाया जो देश का जनता को चाहिए था, कि एक मजबूत सरकार। एक बार नहीं, 2 बार आपने उस तरह से काम भी किया। आपने हमारा देश को दुनिया में इतना ऊपर लेके गया, शायद ही कोई आज तक ये बात सोच पाया। दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा देश को आपने बना के दिखाया। राहुल गांधी को इकोनॉमी का फॉर्मूला समझ में नहीं आता, इसका मतलब थोड़ी है कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया का, ये नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हम जानते हैं। इसीलिए मैंने कहा जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि जिस देश में 500 साल पुराना राम मंदिर का केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसके बाद वो राम मंदिर बन के प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 80% लोग हिंदू है, फिर भी वहां भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार जाते हैं। हो सकता है पॉलिटिकली ये लोगों को लगे यार ये तो बीजेपी का सपोर्टर है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, सच्चाई है ये। सच्चाई क्या है? अमित पाल, जिसका ऊपर एनएसए लगा हुआ है, वो खालिस्तानी आतंकवादी है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद पड़ा हुआ है। वो आदमी वहां कैंपेनिंग भी नहीं किया, उसका नाम पर इलेक्शन जीता जाता है। आतंकवादियों को भी हमारा देश में इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, जीतने का अधिकार है। कल का दिन में वो वहां जाके शपथ ग्रहण लेगा। ये देश वही डिजर्व करता है जो आप देना चाहते हो, वो नहीं। तो उस दिशा में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, होने दो ना मोदी जी, क्या होगा? देश को आपने आगे बढ़ाया 10 साल में, वो टूट जाएगा ना, टूटने दो। लोगों को तो वही चाहिए। एनएसए लगा हुआ आतंकवादी की अगर कैंडिडेट बन के जीत सकता है, जहां आपने प्रभु राम का मंदिर बनाया, देखो राम मंदिर तो अलग ही बात हो गया, वहां आपने डेवलपमेंट भी करके दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बनाया, रेलवे स्टेशन बनाया, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था वो आपने करके दिया, फिर भी लोगों ने मतदान नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा आप सीधा प्रेसिडेंट को लेटर लिख के दे दीजिए, आप कह दीजिए कि मैडम मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं सिंगल मेजोरिटी पार्टी बनने के बाद भी मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगा। बनने दो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर, देखेंगे ना, देश देखेंगे ना वो प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है, क्या देश चलाएगा। ये लालू का बेटा क्लास 9 फेल, इसको बनने दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बनने दीजिए। अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनने दीजिए। ममता बनर्जी को रेलवे मिनिस्टर बनने दीजिए। फिर राहुल गांधी खटाखट 8,500 रुपया देगा, जुलाई 1 तारीख से लोग जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। एमएसपी जो बोला वो नहीं हो पाएगा। देश में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का नाम पर रिजर्वेशन गलत जगह पर चला जाएगा, तो ये देश अपने आप जो आपने 10 साल में बनाया टूट जाएगा। उसके बाद यही लोग जो इनको मतदान दिया फिर सड़क पे आएगा। हालांकि आज ये हो भी रहा है। यूपी में खास वर्ग जो महिला है, ये लोग फॉर्म लेके कांग्रेस का ऑफिस पहुंच रहा है कि हमने तो तुम्हें मतदान दिया, अब हमें दो वीकली देना है, मंथली देना है, ईयरली देना है, तुमने जो कहा था खटाखट, ये अभी हमें तुम खटाखट दे दो। फिर देश में क्या होगा? अराजकता होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। उसके बाद हो सकता है 6 महीना 1 साल के बाद इस देश में दोबारा लोकसभा चुनाव हो। उसके बाद आपको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा मोदी जी, खुलेआम आप एक सोशल मीडिया में वीडियो बना के लोगों को अपील कर दीजिएगा कि मुझे मतदान कीजिए, जो मजबूत सरकार मैं बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं 400 की आपको 500 मिल जाएगा। देश को भी समझना जरूरी है। जो आगे बढ़ गया ना, जिस दिन एक ही झटका में ताश पत्ते की तरह ये बिखर जाएगा ना, तब लोगों को समझ में आएगा यार मोदी ही सही था, हमें उसको नहीं चुना, दैट मीन्स ये हमारा गलती था। ये हो गया मेरा सेंटीमेंट वाला पॉइंट। सही में अगर आपको अच्छा लगे आप बिल्कुल करो। सीरियसली मोदी जी, मैं देखो इसीलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको जनता ने नहीं चुना, मतदान नहीं दिया, लेकिन क्यों नहीं चुना है ये तो जानना जरूरी है ना। तो ठीक है, वही सही है, आप गलत है तो इनको होने दीजिए, इनको ये भी समझ में आएगा। अब जो पॉलिटिकल पॉइंट जो मैंने आपको कहा, पॉलिटिकल पॉइंट ऐसा है कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आज फिर से एनडीए जो गठबंधन सरकार है ये बनने जा रहा है। 2 बार बना मोदी जी का अकेला, यानी भारतीय जनता पार्टी का अकेला मजबूत वाला सरकार, 272 प्लस 282 और 303 सीट जीता था, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। लेकिन मुझे आप पर यह विश्वास है मोदी जी,
मैं जानता हूं आप 272 जैसे भी करके आप कर लोगे। जी हाँ, 2029 तक आप भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार मजबूत बना पाओगे। ये विश्वास मुझे आपका ऊपर है। मैं जानता हूं आपका पॉलिटिक्स को मैं फॉलो करता हूं, साथ में हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह साहब, इनको भी फॉलो करता हूं। आप खरीद के किसी को तोड़ के बीजेपी को 272 में लाओगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये मैं जानता हूं, ये सच है। और रही बात सरकार चलाने का, इसमें क्या क्या दिक्कत होगा वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। मैं पॉलिटिक्स में इतना नहीं जानता हूं अंदर की बात, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूं कि एक मजबूत सरकार बनने से जो डिसीजन ले सकता है एक मजबूत सरकार, वो शायद ही ले पाए। आने वाला टाइम में ये देखने लायक होगा। और इसीलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं देशवासियों को, खास करके आज ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है ना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने सेव कर दिया, हमने आरक्षण जो बीजेपी हटाना चाहते थे उसको रुकवा दिया, हमारा जीत हुआ। बनने दीजिए मोदी का सरकार, बन ही रहा है ना। 6 महीना या 1 साल की बाद यही राहुल गांधी फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेगा ये वही मोदी जी है संविधान को बदलना चाहते हैं, ये वही मोदी जी है जो तानाशाही लाना चाहते हैं, ये वही मोदी जी है को खत्म करना चाहते हैं। फिर से रोएगा ये लोग, फिर से रोएगा। आप लिख के ले लो देशवासियों। और साथ में 2029 का ये जो विपक्ष पार्टी है ना, इसका एजेंडा भी वही होगा। फिर ये लोग 2029 में आपका सामने आके वही बोलेगा कि मोदी जी एनडीए सरकार चला रहा था, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल पाया 2024 से लेके 2029 तक, इसीलिए आरक्षण नहीं हटा पाया। इस बार मोदी जी को मतदान मत देना, मेजोरिटी लाने के लिए मत देना मतदान 2029 में। पर आदमी फिर से वही कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगा, फिर वही आरक्षण को बदलेगा, वही नैरेटिव ये लोग फिर से लाएगा। तो ये हो गया पॉलिटिकल। तो बेसिकली मेरा पॉइंट वही है, मोदी जी को जो फैसला आया, भारतीय जनता पार्टी जो 272 मार्क नहीं ला पाया, दैट मीन्स ये देश के लिए भी बहुत गलत साबित हुआ। आने वाला टाइम में मुझे वो भी विश्वास है मोदी जी बेहतर सरकार चलाएगा, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी में मेरा बिल्कुल भरोसा है। और आज का ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसको भी मैं जानता हूँ, ये जहाँ जहाँ गलती हुआ है वहाँ जाके अपना जो गलती है उसको सुधारेगा। इसका एग्जाम्पल देवेंद्र फडणवीस है। उस आदमी को रियलाइज हुआ मैंने महाराष्ट्र में ये नहीं कर पाया, दैट मीन्स मुझसे नहीं हो पाया, वो रिजाइन देने के लिए तैयार हो गया। दिस इज द न्यू बीजेपी। और इसी तरह से हमारा सपोर्ट आपका साथ हमेशा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।